ये बात नहीं है। यहाँ वसूल की देखिए, आप बाबा खड़क सिंह की कहानी सुने हैं? जी जी। बाबा खड़क सिंह का एक लंगड़ा बन के उनका घोड़ा ले गया था। खड़क सिंह ही डाकू था, बाबा दूसरा बोले हाँ, बाबा भारती माने बाबा खड़क के बाबा भारती जी। बाबा भारती के पास आपको खड़क सिंह गया था और लंगड़ा बन के गया, और उसने जो है आपको घोड़ा मांग लिया। तो वो कहेगा रुको रुको रुको, किसी से कहना नहीं कि से हम धोखा से ले जा रहे हैं, समझ गए? किसी से कहना नहीं। तो मैं भी कह रहा हूँ चरितार्थ हो रहा है नवीनगर कि आप जो है से कि हमको तो पार्टी के सब शीर्ष नेतृत्व कहे कि से आप तैयारी कीजिए, कौन कौन नेता जाएगा, कौन कौन नेता जाएगा, नॉमिनेशन कहिया कीजिएगा, और डेट भी हमने बता दिया। कार्यकर्ता की बात यह है कि 2020 में हम लोगों ने लिस्टवा दिवा दे पहले तो तनी हमनियो अरे मिल जाए हो जाए पका मत मोबाइल को हो जाते जदयू को सपोर्ट ही नहीं करना है, जदयू ही उस सीट से चुनाव लड़ रही है, तो जो एनडीए का वोटर है वो कहाँ वोट देगा? विधायक जी से ही सवाल है, आपसे सवाल विधायक जी का सवाल है। सवाल है कि जो एनडीए का वोटर है वो कहाँ वोट देगा? निर्णय लेगा विवेक से, विवेक से निर्णय लेगा। जनता तो ऐसे ही महान है और निर्णय लेती है, बराबर निर्णय लेती रही है, समझे ना? आप थोपते रहिएगा और हम जो है कि चुपचाप रहेंगे, वो जनता निर्णय लेगी। नवीनगर की महान जनता पर हम छोड़ते हैं, उनका फैसला उनका सर्वोपरि होगा और वो जो लेंगे। अगर नवीनगर में किसी को वो किसी विधायक को विधायक के रूप में वो बुलाना नहीं चाहते हो, उनको सेवा नहीं चाहिए 5 वर्षों के दरमियान, उनको जो है सकी उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विधानसभा के लिए वो चुन रहे हैं, तो वो समझेंगे। मैं इस पर जनता को कुछ नहीं ना कहूँगा। जनता तो हमारे मालिक है, हमको 3 बार विधायक बनाया है, हमको जो है एक बार एमपी बनाया है, महान जनता है। इसलिए जनता को मैं नहीं कहूँगा, हम जनता के ऊपर, आपको उनके विवेक के ऊपर हम फैसला छोड़ते हैं, समझे ना? हम रहेंगे पार्टी में हैं, लेकिन हम व्यथित हैं, पार्टी में हैं, हमारे नेता का नेता को इग्नोर किया जा रहा है। आप विधायक जी और कहीं चुनाव प्रचार में जाएंगे या निष्क्रिय रहेंगे? हाँ, मतलब और किसी क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जाएंगे आप लोग कि निष्क्रिय रहेंगे? निमंत्रित जहाँ हमको लगा कि हम जाएंगे लगाएगी पार्टी संगठन, समझिए, पार्टी संगठन नहीं। हमको अगर कोई निर्देश आएगा, हमसे कोई पार्टी नेतृत्व बात करेगा, तब उस पर हम बयान देंगे। अभी बयान क्या दें? नवीनगर छोड़कर कीजिएगा, है ना? नवीनगर की महान जनता पर हम आपको छोड़ दिया। नवीनगर की महान जनता पर हम फैसला उनके हाथों में है। तो विधायक जी बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को आप सपोर्ट कीजिएगा ना? एनडीए के जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल करेंगे। तो मतलब पार्टी ने अब तक आपसे बात बाहरी नहीं किया है उम्मीदवार क्या? को हम लोग हैं, पार्टी ने अभी तक आप लोगों से संपर्क नहीं किया है, बात नहीं किया है क्या? कुछ नहीं कोई संपर्क नहीं है। एक समय आप ही नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने की बात कहते थे, अभी टिकट के दावेदार थे, 3 बार एमएलए रहे। टिकट आप 300 किलोमीटर के दूर से हम बता रहे हैं ठीक है, 300 किलोमीटर 400 दे रहा है, लेकिन आप नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए कहते थे और आज पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो आप बगावत कर रहे हैं, क्या कारण है? ये नहीं, पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, ये हम तो पहले कह चुके हैं। आप नहीं सुने तब पीछे आए हैं। आप पीछे हम आए। हाँ, तो पीछे आए होंगे। पहले मैं कह चुका हूँ कि नवीनगर के विधानसभा क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाते, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। क्या लगता है टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार जी का नहीं चला है क्या इस बार? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है। मतलब आप व्यक्ति का विरोध कर रहे पहले भी हम लोग विरोध किया है। विरोध कर रहे हैं, क्या व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं? व्यक्ति का? जो उम्मीदवार हैं
बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं आप? उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, बाहरी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। उम्मीदवार का विरोध है पार्टी का विरोध नहीं है? ना, पार्टी का विरोध नहीं है, पार्टी में बने रहेंगे। पद से इस्तीफा सारे लोग। चलिए पार्टी नेतृत्व ने वीरेंद्र बाबू का टिकट फाइनल कर दिया था, नॉमिनेशन का डेट भी पड़ गया था। फिर कौन सा ऐसा बात आ गया कि पार्टी ने एक आईएएस के पिता की राजनीतिक हत्या कर दिया। आईएएस बनना मामूली बात नहीं है, सबका बेटा आईएएस नहीं बन सकता है। हम समझते हैं कि बिहार में इकलौते बाप होंगे जिनका, या नबीनगर औरंगाबाद में, जिनका बेटा आईएएस है। और अंतिम क्षण में अगर पार्टी को नहीं देना था, नहीं करना था, हम लोग अभियान चला रहे थे, हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, हम लोग ग्राम संपर्क यात्रा कर रहे थे, 632 गांव में 2 राउंड हम लोग घूमे हैं। क्या बरसात, क्या जाड़ा, क्या धूप। तो आप पहले कहते थे कि भाई आप उम्मीदवारी पेश मत कीजिए। अंतिम क्षण में उम्मीदवारी को काट देना, इससे हम लोग काफ़ी आहत हैं, काफ़ी हम लोग मायूस हैं। और नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति हम लोग का है, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, लेकिन पद पर हम लोग कभी अब नहीं रह सकते हैं। और आने वाला चुनाव में क्या होगा आगे, ये तो फैसला जनता करेगी। तो जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनको क्या